आप सभी को नमस्कार। सीसेट स्फीयर में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीएससी 24 का जो सीसेट का पेपर है उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। पहला जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका डिटेल एनालिसिस किया था। पार्ट 2 में स्टैटिक्स और सेट थ्योरी का जो क्वेश्चन था उसका हमने डिटेल एनालिसिस किया था। और ये पार्ट 3, इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और x का मान हमें निकालना है। जो आकृति दी गई है उस आकृति में x का मान क्या होगा ये पता करना है। यहाँ पर देखो a का मान दिया हुआ है, b का भी मान दिया हुआ है और c का भी मान दिया हुआ है। यहाँ पर एक बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो समझना होगा। मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, A, B और C एक ट्रायंगल है और C को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये C का इंटरनल एंगल हो गया और ये C का एक्सटर्नल एंगल हो गया। समझना मेरी बात को, ये C का एक्सटर्नल एंगल हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये जो एंगल होता है इसके अपोजिट A और B का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम होता है। यानी कि ये एंगल A प्लस का एंगल B हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो जो B का एक्सटर्नल एंगल होगा वो एंगल C प्लस का एंगल A हो जाएगा। एंगल A प्लस का एंगल, इसे आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा एंगल B प्लस का एंगल C। एंगल B प्लस का एंगल C, इसी को यूज करना है और इसी को यूज करके हम इसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है इसे मैं आगे बढ़ा दूं, इसे मैं आगे बढ़ा करके यहाँ मिला देता हूँ, है ना, और इसे मैं B मान लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है ACD और ये जो एंगल होगा ये एंगल जो D एंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और इस एंगल का जो मान होगा वो हो जाएगा 55 प्लस का 30। ये देखो 55 प्लस का 30, अभी यहाँ पर मैंने समझाया है, तो ये हो जाएगा 85। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा। तो जो x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 85 और प्लस का 45। 85 और प्लस का 45, 130 डिग्री x का मान हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। अगर आपने ज्योमेट्री प्रैक्टिस किया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते कि x का मान अगर हमें निकालना होता तो ये एंगल और इस एंगल यानी कि एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम होता, तो इसे हम डायरेक्टली निकाल पाते x बराबर में एंगल A प्लस का एंगल B प्लस का एंगल C। तो देखो यहाँ पर 55, 45 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 30, 130 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पॉइंट 1x फिर पॉइंट 52, यानी कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और x।
दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और 2, और जो तीसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 9 और 5। ये तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। वो कह रहा है कि आर कोलिनियर यानी संरेख है। संरेख का मतलब ये होता है कि एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इसी पे 3 पॉइंट है। कोलिनियर यानी संरेख का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट है तो कोलिनियर हो जाएगा। आगे कह रहा है तो x का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, एक सीध में हो, तो ऐसे पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हाइट नहीं बन पाएगा, और हाइट नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। समझना मेरी बात को। यहाँ पर इस तीनों पॉइंट से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 होगा, और इसी को इक्वेट करके हम x का मान निकाल सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो कि 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, उसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पहले समझ लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू में x1 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस का y3, है ना, प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको आ रहा है या ये फॉर्मूला आप जानते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 0। अगर मैं 1/2 को इधर लेकर आऊं तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 1/2 जो हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इधर आएगा तो फिर वो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये बचा। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना है। अब देखो यहाँ पर जो एक पॉइंट है, ये मान लो x1 है, y1, ये x2 है और y2 है, और ये x3 है और y3। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। अब देखो, अब यहाँ पर x1 का मान क्या है, 1, ये 1 हो जाएगा, ये बराबर में 0 है, 1 इंटू में हो जाएगा y2 2 है और y3 5 है, तो 2 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का देखो x2 कितना है, ये x2 है और ये 5 है, 5 इंटू में y3 कितना है, देखो y3 5 है और y1 x है, यानी कि 5 माइनस का x, प्लस का x3, प्लस का x3 कितना है 9, 9 इंटू में y1 x है और y2 2 है, x माइनस का ये दिया हो। फर्दर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 बराबर में हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5, 5 जा 25, 25 हो गया, ये माइनस का ये 5x हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ से 9x आ जाएगा और माइनस का 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5x माइनस में है और 9x प्लस में है। इसका मतलब ये है कि 0 बराबर में ये जो आ जाएगा 4x आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये 25 प्लस में है और -18 और -3, माइनस का 21 हो गया, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और 4 को इधर आप लेके आओगे तो 4x बराबर में -4 हो जाएगा, और जो x हो जाएगा
वो हो जाएगा -1। तो यहाँ पर x का मान जो होगा वो -1 हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो कैसे करोगे। एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाया गया है, समझना मेरी बात को। हमें क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, ये तीनों जो पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को इस तरह से लिख लेना है ना। 1x 5 2 और 9 5। इसे फिर से लिख लेना है 1x। अब क्या करना है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो यहाँ पर 0 है, हमें क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। 1 अपॉन में 2 है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 जा 2, फिर 5 5 जा 25, प्लस फिर 9x जा 9x। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे इधर देखो, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है और ऐड करके माइनस कर देना है। -5x प्लस का 18 और प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से हमारे पास जो आउटकम आया इधर आप लेके आओगे, ये 0 ही रहा, और यहाँ पर 27 हो जाएगा, और 27 में से आप माइनस करोगे कितना, 23, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा प्लस का 9x माइनस 5x, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -4/4 बराबर हो जाएगा -1, और इसका आंसर ये है। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वृत्त में यदि त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। अगर मैं रेडियस को दुगुना कर दूं, रेडियस को अगर 2r कर दूं, तो जो इसका एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पाई मल्टीप्लाई में 4r² हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4πr²। 4πr²। अब समझना मेरी बात को, पहले एरिया था πr², और अब जो एरिया है वो 4πr² होगा, है ना, हो गया है। पहले एरिया πr² था, अब 4πr² हो गया है। इसका मतलब पहले से 4 गुना हो गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। 27 सेंटीमीटर क्यूब का दो घन है, उन दोनों घन को जोड़ा जाता है, तो जो परिणामी घनाभ है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। समझना मेरी बात को, अगर मैं ईच क्यूब की बात करूं तो उसका जो वॉल्यूम है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो वॉल्यूम क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। इसका मतलब ए जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। जो ईच क्यूब है उसका जो ए होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। अब आओ, यहाँ पर कह रहा है इस तरीके से दो क्यूब को जोड़ा जा रहा है। इस तरीके से हम दो क्यूब को ऐड कर रहे हैं,
ऐसे फिगर कुछ बनेगा। देखो ये जो दिया हुआ है ये 3 है और ये भी 3 हो जाएगा, तो अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो ये जो हाइट है ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लेंथ क्या आ गया, 3 और 3 6 आ गया। ब्रेथ क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये ब्रेथ हो गया। ये हाइट कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर 2 क्यूब को हमने ऐड किया है। अब ये क्यूब नहीं रहा, क्यूबाइड हो गया है। क्यूबाइड लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर। और इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो जो क्यूबाइड होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 2 में LB प्लस का BH प्लस का HR ये होता है। अब हमें इसी को अप्लाई करना। अब देखो 2 में LB 6 3 जा 18 प्लस का 9 हो जाएगा और प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 45 और इसका आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो जो इसका सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। ये जो दिया हुआ है कि 200 पर्सन्स है, जिसमें से 90 पीपल जो है वो टी पसंद करते हैं और 108 पीपल जो है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। फिर आगे दिया हुआ है 46 पीपल जो है वो बोथ टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। हमें यहाँ पर ये पता करना है हाउ मेनी पीपल लाइक नीदर टी नॉर कॉफ़ी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर हमें वेन डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है ये चाय पीने वाले लोग हो गए और ये कॉफ़ी पीने वाले लोग। यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट वो है जो केवल कॉफ़ी पीते हैं और ये वाला पार्ट जो वो है जो केवल चाय पीते हैं। लेकिन ये जो टोटल है वो चाय पीने वाले लोग हैं और ये जो टोटल है वो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग हैं। और इसके अलावा बाहर में क्या आएगा, ऐसे लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। और इन सब का जो सम होगा, इन सब का सम होगा जो टोटल दिया हुआ है 200। अब यहाँ पर देखो 90 जो लोग हैं वो चाय चाय पसंद करते हैं, तो ये तो 90 लोग हो गए जो चाय पसंद करते हैं। 108 जो लोग हैं वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो ये 108 लोग ऐसे हो गए जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब देखो 46 जो है तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो ये वाला पार्ट में आ जाएगा 46। तो अगर ये 46 आ गया तो ये वाला पार्ट देखो कितना आएगा, 46 60 और 62 आ गया। ये यहाँ देखो ये 44 आ गया। इसका मतलब ये जो 44 है ऐसे लोग हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं। यहाँ पर 62 जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जो केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। और 46 ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। अब इन तीनों का सम प्लस यहाँ पर जो होगा उनका सम 200 आना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर जो इसके बाहर, इस डायग्राम के बाहर जो लोग हैं वो क्या है, ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, ये हो जाएगा 200 माइनस का 44 प्लस का 46 प्लस का 62 हो। अब यहाँ पर देखो ये दोनों 90 हो गया और ये 62, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 152। अब यहाँ पर देखो 200 में से 152 माइनस करेंगे
200 में से 152 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है सूर्या सेल्स 45 पेन्स एंड सफर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स। ये कह रहा है कि 45 पेन्स वो बेच रहा है, और 45 पेन्स बेचने के बाद उसे लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स। 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज क्या होगा ये पता करना है। अब देखो, जो लॉस है, लॉस हो गया 5 पेन के एसपी के बराबर लॉस हो रहा है ना। और इसका सेलिंग प्राइस क्या है? 40 एसपी। तो परसेंटेज लॉस हम निकालते हैं, तो लॉस जो होता है मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस होता है। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो, 45 पेन्स बेचते हो तो 5 पेन्स के बराबर लॉस होता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 50 एसपी हो जाएगा। यानी कि 50 पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझो। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस का एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा लॉस प्लस का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखो, लॉस हो रहा है 5 एसपी का, यानी कि 5 जो कलम है, पेन है, उसके विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। और 45 पेन्स वो बेच रहा है, तो सीपी हो जाएगा 45 प्लस का 5 एसपी। ये भी 45 एसपी है, और ये भी 5 एसपी है, तो सीपी हो जाएगा 50 एसपी। और ये कैंसिल हो गया, 5 10 जा, और इधर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 10% हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। मुझे लगता है मेरी बात समझ पा। फिर से मैं आपको बता दूं, इस वीडियो या फिर अगली जितने भी वीडियो आएगी, हम लोग उस सभी वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से, और बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।